अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े अहम टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं और आपको थोड़ा सा इस पे ज़हन दिमाग को लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टॉपिक है लेकिन है बहुत अहम और बड़ी अहम हकीकतों से पर्दा उठाता है। और टॉपिक ये है कि हम जो इस वक्त हैं, हम जो आज हैं, हम हमारा मिजाज जैसा आज है, हमें ये कैसे पता लगे कि वो क्यों है। यानी स्पेशली वो मनफी बातें जो हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हैं, हमें कैसे पता लगे कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है। और जब हम ये पता लगा लेंगे तो उसके बाद हमें ये भी एहसास हो जाएगा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो इसके लिए जेम्स रेडफील्ड ने एक अहम बात ये बताई कि हमें थोड़े से वक्त के लिए आंखें बंद करके ज़रा मुस्तकबिल में नहीं, माजी में चले जाना है। कौन से माजी के अंदर? जहाँ पे हम बच्चे थे और हमारे वालिदैन मौजूद थे। हमारा आगाज़ जिस घर से हुआ था, हमें वहाँ पे चले जाना है। गौर करना है कि हमारे वालिदैन के रवैये कैसे थे। उन्हीं रवैयों ने हमारी शख्सियत की बुनियादें रखी। मिसाल के तौर पे 6 तरह के, 4 जेम्स रेडफील्ड ने किए, 2 हमने ऐड किए। तो ये रवैये 4 तरह के जेम्स रेडफील्ड के ये हैं कि वालिदैन यानी आपके वालिद या वालिदा जो थे, वो या तो इंटिमिडेटर थे, यानी वो बात बात के ऊपर एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो बात बात पे गालम गलोच करते थे, वो बात बात पे आउटब्रस्ट हो जाते थे। तो हो सकता है कि ये आपके अंदर आ गई हों बातें। तो ज़रा इसको पॉइंट आउट करना है। इसलिए भी ये ज़रा बोल्ड बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर नॉर्मली इस तरह नहीं सोचा जाता। हम समझते हैं कि जो बड़े हैं वो फ्लॉलेस हैं। हम अगर उन्हें इंसान समझेंगे, वो मुखलिस हैं, वो इखलास के साथ हैं, वो मोहब्बत के साथ हैं, लेकिन वो इंसान हैं। हम सब इंसान हैं। तो अब हम अगर अपने आप को, दूसरों को, औलाद को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को इंसान समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर समझने में और बेहतर करने में, अपने आप को भी दूसरों को भी आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़ है कि कहीं इंटिमिडेटर तो नहीं थे आपके वालिदैन? इसको ज़रा सोचिए। एब्यूसिव लैंग्वेज, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त स्लैंग्स इस्तेमाल करना, हर वक्त इस तरह की बातें, गालम गलोच, इस तरह के तो नहीं थे। दूसरी तरह के जो वालिदैन होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटर्स। इंटेरोगेटर वो वालिदैन होते हैं तो जो ढूंढते रहते हैं कि मुझे जैसे ही कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई सिलसिला चल रहा है, उसमें से कोई पॉइंट मिल जाए जिसके ऊपर मैं अगले को टॉन्ट कर सकूं, अगले पे तनकीद कर सकूं। बच्चे को तारीफ नहीं करेंगे लेकिन ये पॉइंट ढूंढते रहेंगे। तो ज़रा गौर कीजिए कि कहीं आपके वालिदैन में से कोई इंटेरोगेटर तो नहीं था। तीसरी चीज़, कहीं वो अलूफ तो नहीं थे। अलूफ मतलब जो डिटैच्ड हों, जिनको कोई मामला ना हो कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम कैसे चल रही है, वो खा क्या रहे हैं, वो पहन क्या रहे हैं, इससे उन्हें कोई गरज ना हो। तो ऐसे लोगों को जो अलहदा रहते हों, अपने आप को डिटैच्ड हालत के अंदर रखते हों, इनको अलूफ कहते हैं। तो कुछ वालिदैन या वालिद या वालिदा इनमें से अलूफ हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आपने जिस घर के अंदर आगाज़ किया वहाँ पे कोई अलूफ तो नहीं था जिसकी तरबियत का असर आप पे आ रहा हो। और चौथी चीज़ है जिसे जेम्स रेडफील्ड ने कहा, वो है कि पुअर मी कॉन्सेप्ट, यानी कि वालिद या वालिदा में से कोई ऐसा हो जो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को करार देता हो, अपने अंदर से जो कमियां पैदा हो गई थी उनका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल दूसरों को करार देता हो। तो वो अपनी तमाम महरूमियों का जिम्मेदार दूसरों को समझता हो, हर वक्त जो है शिकवे और शिकायतों के अंदर रहता हो, माशरे ने ख़राब कर दिया, फलां की वजह से ऐसा हो गया, फलां की वजह से ऐसा। देखिए ज़रा, गौर से ज़रा देखिए कि कहीं आपके वालिदैन में से कोई एक ऐसा तो नहीं था। पांचवी चीज़ है कि उनमें से कोई कावर्ड तो नहीं था, कोई बुज़दिल तो नहीं था, तो यानी जो बोल्ड स्टेप ना ले सकता हो,
जो घबराता हो स्टेप्स लेने से। और छठी चीज ये है कि ओवर थिंकर तो नहीं था, यानी हर वक्त सोचता रहना कि मैं काम कर लूं, लेकिन फिर जब उसे और सोचना तो उसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल आना, डार्क पोर्शंस, जिनको सोचते सोचते इतना बढ़ाना कि वो काम ही ना कर सकता, बस सोचते ही रहना। तो ये 6 तरह की टाइप्स हैं। इनको देखिए कि आपने जहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरुआत की है, जिस इब्तदाई यूनिट से, जिस इब्तदाई घर से, वहाँ पर वालिदैन के अंदर कहीं पर ये वाली क्वालिटीज़ तो नेगेटिव क्वालिटीज़ तो नहीं पाई जाती थी, और उसकी वजह से वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गए। तो एक तो बात ये अहम हो गई। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बात क्यों अहम है और कितनी अहम है, और आपके बच्चों की ज़िंदगियों के हवाले से उनकी तरबियत पे कितने असरात डाल सकती है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो हम जो आज हैं, मोर देन 80-90% वो वही हैं जो जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगियों का घर के अंदर आगाज़ किया था। बहुत कम लोग होते हैं हमारी स्पेशली सोसाइटी के अंदर जिनको सोहबतें मिल जाएं, जिनको कोई ट्रेनिंग्स मिल जाएं, जिनकी आंख खुद पे खुल जाए। वरना कई लोग तो पूरी पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हैं और उनको यही नहीं मालूम होता कि उनमें प्रॉब्लम कहाँ से आई है और उनको प्रॉब्लम दूर कैसे करनी है, नुकसान पे नुकसान उठाए चले जाते हैं। एक और अहम बात इसमें यह है कि जो इंटिमिडेटर थे, अगर आपके वालिद या वालिदा इंटिमिडेटर थे, यानी वो बहुत ज्यादा आउटब्रस्ट हो जाते थे, गालम गलोच के अंदर इस तरह से उतर जाते थे, तो उसका लाजमी तौर पे नतीजा ये निकलेगा कि आप पुअर मी हो सकते हैं। यानी आपकी शख्सियत के अंदर अगर ये वाली बात है कि दूसरों की वजह से, फलाने की वजह से, उसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, मैं कामयाब नहीं हो सका, तो ये इस चीज़ का नतीजा हो सकता है कि आपके वालिदैन में से कोई एक इंटिमिडेटर था। तो वो मुस्तकिल जब आउटब्रस्ट होते थे तो आप खामोश हो जाते थे, लेकिन आपके अंदर वो ख़तरनाक नफ्सियाती तब्दीलियाँ पैदा हो गई कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से वो काम कर तो लेते थे, लेकिन जब नुकसान पहुंचता था, नुकसान होता था, तो वो नुकसान आप खुद पे नहीं लेते थे बल्कि अपने वालिद या वालिदा पे डाल देते थे कि उनकी वजह से ये हुआ, मैंने तो उनके कहने पे, उनके डर की वजह से, उनके खौफ की वजह से ये किया है। तो इंटिमिडेटर है अगर वालिदैन में से कोई, तो औलाद में से उसका रिजल्ट पुअर मी की सूरत में निकल सकता है। इसी तरह से अगर वो इंटेरोगेटर थे, यानी वो ढूंढते रहते थे कोई कमियां जिनके ऊपर तनकीद की जा सके, तो आप एलूफ हो सकते हैं। यानी आप हो सकता है बेनियाजी सी जिंदगी गुजारें, आप बिल्कुल तन्हाई पसंद हो जाएं, आप डिटैच हो जाएं हालात से, आपको कोई फिक्र ही ना हो कि मुझे इंगेज होना है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, बस आप मलंगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और तीसरी चीज है कि अगर वो कावर्ड थे, यानी बुज़दिल थे, बोल्ड नहीं थे, तो आप ओवर थिंकर हो सकते हैं। यानी ओवर थिंकिंग कि आप सोचते रहेंगे, क्योंकि बुज़दिली यही है ना कि स्टेप नहीं लेने देती। अब वो सोचता रहता है इंसान, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो यूं हो जाएगा, वो स्टेप नहीं ले पाता। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बता दिए। इंटेरोगेटर हैं तो पुअर मी है तो सॉरी इंटिमिडेटर हैं तो पुअर मी हैं तो इंटिमिडेटर बन सकते हैं। इंटेरोगेटर है तो एलूफ है तो इंटेरोगेटर, और कावर्ड है तो क्या बोला, ओवरथिंकर, और ओवरथिंकर है तो कावर्ड। ये कुछ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू थी जो आज हमने की, लेकिन ये चीज आपको बताएगी कि आपको अपनी जात के ऊपर निगाह डालनी है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। उनकी शख्सियत को अगर हम बनाना चाहते हैं, और हर एक वालिदैन बनाना चाहते हैं, तो फिर इसको ख़ास तौर पे अपने ऊपर नज़र खोल के देखना है कि इनमें से कोई चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती जो हमारे बच्चों को मुतासिर करें। और जाहिर है कि हमें तो मुतासिर कर ही रही हैं। आज ये शऊर ले लिया है तो इस शऊर को अपने ऊपर अप्लाई करें और देखें कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे फिर बड़े होकर ज़िंदगी में नुकसान उठाएं और वो सोच रहे हों इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कि हमारे वालिदैन कैसे थे। तो आगे बढ़िए, अपने ऊपर नज़र डालिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाइए।